नमस्कार, आप सभी का वेलकम है। आज हम कुछ सेंटेंसेस करने वाले हैं और ये वो सेंटेंसेस हैं जिनका हर एस्पिरेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में हमसे किस तरीके से ये मुश्किल बनाकर पूछ ली जाती है, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश वाले बच्चों का खासकर हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है, सर हम रूल भी जानते हैं और कंसेप्ट भी जानते हैं, लेकिन जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे मॉक टेस्ट में करें या एग्ज़ाम में करें, तो हमें ये पता नहीं लग पाता है कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा रूल अप्लाई होगा या कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, जब तक हमें उसका सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलता है। जैसे हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो याद आता है, यार ये तो हम जानते थे लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सर सारे रूल्स हमने रट लिए हैं, उसके बाद भी हम स्कोर नहीं कर पा रहे इंग्लिश में। तो इस प्रॉब्लम का भी मैं आपको सॉल्यूशन देने की आज कोशिश करूँगा। एक्चुअल में करने क्या वाला हूँ मैं, ये मैं बता देता हूँ। सारे सेंटेंसेस को मैं आप बनकर सॉल्व करने वाला हूँ, मतलब एक स्टूडेंट की तरह सॉल्व करने वाला हूँ। फ़र्क बस इतना है, अगर मैं एक स्टूडेंट आपको पढ़ा नहीं रहा होता करता तो बस मैं चीज़ों को रीड करता और अपने माइंड में रखता। अब मैं माइंड में जो भी आएगा उन्हें माइंड में ना रखकर आपके सामने बोर्ड पर लिखता जाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन को। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इतना पार्ट पढ़ते ही मेरे माइंड में आया कि ये सब्जेक्ट है मेरे सेंटेंस का, मैंने आपके लिए नोट कर दिया है। विल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। नॉट ओनली जैसे मैंने पढ़ा, मेरे माइंड में आया कि नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं, और इनके बाद आने वाला जो वर्ड होता है दोनों के बाद, वो सेम कैटेगरी का होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 5 मिनट का वीडियो डाल चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लेना। अगर आपने ये देखा है तो आप कभी भी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करेंगे। इसके बाद सर्व लिखा है जो एक वर्ब है, तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगा। द पर्पज़ ऑफ सक्सेसफुली कंडक्टिंग कुंभ मेला। कुंभ मेला को कंडक्ट कराने के लिए हमने आईएनजी का यूज़ किया, तो एक वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करता है एक एडवर्ब। जो एडवर्ब लिखा है तो यहाँ तो मुझे एरर नहीं मिला। बट जैसे मैंने देखा बट, तो बट नहीं आएगा, बट ऑल्सो आएगा पहली बात। और बट ऑल्सो के बाद वर्ब आएगा। वर्ब लिखा है कंट्रीब्यूट। विल यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। दोनों सेंटेंसेस से पहले विल लिखा है और नॉट ओनली बट ऑल्सो से सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है। जब दोनों जगह एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही जगह लिख कर काम चल जाएगा, इस विल की कोई नीड नहीं है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग कुंभ मेला बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। यहीं पर एरर था। और कुछ सेंटेंसेस करता हूँ मैं ऐसे ही, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, कंसेप्ट पता होना चाहिए अकॉर्डिंग का क्या है। अकॉर्डिंग टू के बाद हम कोई भी नाउन यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू के बाद जब हम कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ही इसके बाद आ सकता है, सब्जेक्टिव केस कभी भी नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सी, तो ये एरर है, क्योंकि सी नहीं आएगा यहाँ, हर आएगा यहाँ। इतनी बात क्लियर है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है अकॉर्डिंग का, अकॉर्डिंग टू के बाद कभी भी फर्स्ट पर्सन का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। मतलब मी और अस का यूज़ नहीं किया जा सकता है, ये एरर है। बात समझ में आ रही है। सेकंड और थर्ड पर्सन का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू दैम हो सकता है। पॉइंट क्लियर है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू अस नहीं हो सकता है। डिटेल में मैं आपको जब समझाऊंगा, जब इस कंसेप्ट को पर्टिकुलरली समझा रहा हूँ प्रोनाउन के चैप्टर में। अभी आप बस इन चीज़ों को नोट करते चलो। जो मेरे माइंड में आया, जैसे अकॉर्डिंग टू पढ़ा तो मेरे माइंड में ये बात आई, तो मैंने आपको समझाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए, तभी आप सेंटेंस को आसानी से सोल्व कर पाओगे, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू अस नहीं हो सकता। इसकी जगह फिर हो क्या सकता है, इन माई ओपिनियंस। क्योंकि अगर ये बताना हो मेरे अकॉर्डिंग, तो ये हम बताएंगे इन माई ओपिनियंस, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये इसका होता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा, ये सेकंड पॉइंट हो गया अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू के साथ नाउन लिखा है, ठीक लिखा है, और नाउन कोई भी यूज़ किया जा सकता है। अपैरल होता है एक खास प्रकार का कपड़ा या खास प्रकार की ड्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं। इज़ प्रोड्यूस्ड, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, हाँ आ सकती है। तो मेरे माइंड में ये बात भी आई, इज़, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के बाद एक तो आ सकता है एडजेक्टिव। सिंपल सी बात, जैसे यू आर इंटेलिजेंट, सी इज़ इंटेलिजेंट, सी इज़ ब्यूटीफुल, तो हम सबके साथ एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, ये सबको पता है। इनके साथ हम आईएनजी का यूज़ भी कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म का। इससे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। इनके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, जिससे सेंटेंस पैसिव फॉर्म में चला जाएगा। इनके बाद हम BEING, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। तो इनके लिए 4 पॉइंट तैयार हुए एक कंसेप्ट में। क्या, इन सब के साथ इज़, एम, आर, वॉज, वर के साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है, आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। ये तब आएंगे जब सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होगा, ये जब आएगा जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा।
तो इसके साथ ये प्रोड्यूस किया गया, किसी और ने किया है, तो थर्ड फॉर्म आ सकती है पैसिव फॉर्म में। यहाँ भी कोई एरर नहीं मिला मुझे। अबाउट 77,000 स्मॉल स्केल यूनिट्स वन ऑफ। अब वन ऑफ का कंसेप्ट मेरे दिमाग में आएगा तो मैं समझा देता हूँ आपको भी। वन ऑफ के बाद हम जानते हैं कि देखो वन ऑफ का मतलब क्या है, वन ऑफ किसी एक की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, वन ऑफ द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में से कोई एक है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट में से कोई एक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी एक में से एक हो सकता है? आप कहोगे नहीं हो सकता है। भाई अगर एक ही बताना है तो डायरेक्ट बोलो ना एक है। एक में से एक क्या हो सकता है? दो में से एक हो सकता है, हाँ हो सकता है। तीन में से एक हो सकता है, हाँ हो सकता है। 10 में से एक हो सकता है, हाँ हो सकता है। कहने का मतलब ये है, ये दो या दो से ज़्यादा होने वाला है। इसका मतलब प्लूरल में से एक हो सकता है, कभी भी सिंगुलर में से एक नहीं हो सकता है। इतनी बात क्लियर है ना? अगर प्लूरल में से हो सकता है तो ये दो रहे होंगे स्टूडेंट या दो से ज़्यादा रहे होंगे, तो फिर ये स्टूडेंट ना होकर ये क्या होना चाहिए? ये स्टूडेंट्स होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या बनता है वन ऑफ के साथ, कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आने वाला है हमारे पास वो कैसा आने वाला है? प्लूरल नाउन आने वाला है। एक मिनट रुकिए ज़रा, पेन में कुछ गड़बड़ है, सही लिख नहीं पा रहा है। हाँ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? बात समझ में आ गई आपको? अब एक बात बताइए, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, इसके बाद कंसेप्ट ये है कि इसके इज आना चाहिए इसके साथ या आर आना चाहिए, मतलब वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं या स्टूडेंट में से एक की बात कर रहे हैं? हम एक की बात कर रहे हैं। एक के लिए क्या आएगा? इज आएगा, आर का यूज़ नहीं होगा। तो इस स्ट्रक्चर के लिए हमें वर्ब कैसा चाहिए होगा? सिंगुलर, क्योंकि हम एक की ही बात कर रहे हैं। ये हुआ वन ऑफ का कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट वहाँ यूज़ किया जा रहा है सेंटेंस में। जैसे हम वर्ब के 3 फॉर्म पढ़ते हैं, V1, V2, V3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सॉरी। वैसे हम एडजेक्टिव के मैं याद करा देता हूँ बच्चों को, A1, A2, A3 बोल के। A1 होता है पॉजिटिव डिग्री, A2 होता है कंपैरेटिव डिग्री एंड A3 होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये सारी बातें आपको पता है। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं सेंटेंस पढ़ते हुए, ये आती ही है मुझे दिमाग में, ये आपको भी आनी चाहिए। पॉजिटिव डिग्री किसे बोलते हैं हम? एक एडजेक्टिव को। जैसे मैंने लिख दिया बिग, तो बिग एक एडजेक्टिव है तो यही पॉजिटिव डिग्री है, इसी को मैं A1 बोल दूंगा। ऐसे ही एक है, जैसे एडजेक्टिव है हाई, हाई को मैंने बोल दिया ये पॉजिटिव डिग्री है। जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री में या एडजेक्टिव में ER ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैंने बिग में ER ऐड किया तो ये बन जाएगा बिगर। मैंने हाई में ऐड किया ER तो ये बन जाएगा हायर। तो ये दोनों कैसी डिग्री हो गई? कंपैरेटिव डिग्री। एक और वर्ड होता है ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये सारे वर्ड हैं डबल सिलेबल वाले, इन्हें हम बोलते हैं डबल सिलेबल। क्यों बोलते हैं, ये क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव के चैप्टर में जाके। वो डबल सिलेबल होते हैं, उनके लास्ट में एक सफिक्स पहले से ऐड है, ब्यूटीफुल, तो उसमें हम ER ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम ER के बदले उन वर्ड से पहले मोर का यूज़ कर लेते हैं। तो जहाँ आपको मोर देखने को मिलेगा वो भी कंपैरेटिव होगा, ठीक है। किसी एडजेक्टिव के एंड में EST या उसके पहले मोस्ट लिखा होगा तो वो सुपरलेटिव होगा। जैसे मैंने बिग में EST ऐड कर दिया तो ये बन गया बिगेस्ट। EST लिखा है, कैसी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव। A3 से हम याद रख सकते हैं, इसे रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाई में मैंने EST लगा दिया, हाईएस्ट बन गया। ब्यूटीफुल से पहले मैंने मोस्ट लिख दिया, मोस्ट ब्यूटीफुल या मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव से पहले भी हम कुछ कंडीशन में दा का यूज़ करते हैं। फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं क्योंकि सेंटेंस में यही आया है तो दिमाग में यही आना चाहिए। इससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। एक कंडीशन ऐसी है जब हम इसके साथ दा का यूज़ नहीं करते हैं। वो कंडीशन कौन सी है? एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन के चैप्टर में आपने इस बात को पढ़ा होगा। जैसे आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आर, यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव योर, ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज, ऐसे सारे होते हैं, सब आपने पढ़ रखे होंगे। जब हम किसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसी भी पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर लेंगे, किसी भी पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर लेंगे, अब कहीं दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, एक सेंटेंस लिखा मैंने, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट। मैंने क्या किया? बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट। इससे पहले क्या लिखा गया है? पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो अब यहाँ किसी भी दा की ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ दिख भी नहीं रहा है, सेंटेंस अपने आप में ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दिया जाए, यू आर बेस्ट स्टूडेंट, अब ये एरर बन गया है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं है और यहाँ दा भी नहीं लिखा है। तो अब हमें उस दा की नीड है यहाँ
इससे पहले दा का यूज़ होना चाहिए। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट सेंटेंस सही होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज़ होगा। अब सेंटेंस पर हम वापस आते हैं। सेंटेंस क्या था? वन ऑफ। जैसे मेरे दिमाग में आया वन ऑफ, उसके बाद लिखा है बिगेस्ट। EST वाला सुपरलेटिव होगा तो इससे पहले क्या होना चाहिए था? दा। जो नहीं लिखा है तो मुझे एरर मिल गया मेरा, यहीं पे एरर है। अगर कल को यहाँ दा लिखा हुआ आए ऑलरेडी तो फिर यहाँ चैलेंजेस ना हो तो एरर बना दूंगा मैं, क्योंकि वन ऑफ के बाद मुझे कैसा नाउन चाहिए होगा? प्लूरल नाउन चाहिए होगा। उसके बाद वर्ब मुझे कैसा चाहिए? सिंगुलर। इसकी जगह कल को आर लिख दे तो एरर बना दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट सारे रीड करते हुए मेरे माइंड में खुद ही आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नॉट ओनली दिस, द फार साइटेड अप्रोच। अप्रोच नाउन है, उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाकर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब देखो चीफ मिनिस्टर से पहले दा लिखा गया है। दा का कंसेप्ट क्या है भाई? सिंपल एक लाइन में अगर ख़त्म करना चाहूँ मैं दा को, तो दा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करता है। अगर मैं बोलूँ द मैन, तो मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा हूँ। मतलब ये पर्टिकुलर बना देता है जिससे पहले भी लिखा जाता है। तो चीफ मिनिस्टर से पहले दा लिखा है तो इसने इसे पर्टिकुलर बना दिया कि हम पर्टिकुलर किसी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम बात पर्टिकुलर किसी एक की कर रहे हैं। कौन है हमें नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद लिखा है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ क्या है भाई? ये एक नाम है, और नाम भी किसी का पर्टिकुलर है, और पर्टिकुलर नाम जिसका भी होता है उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ये आपकी आंखों में तो नहीं लग रहा है कलर? ठीक है, पर्टिकुलर नाम को ही तो हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम है राम, तो राम कौन है? राम वो आदमी है जिसका पर्टिकुलर नाम राम है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम प्रॉपर नाउन, अगर किसी का नाम है पर्टिकुलर, तो उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जब हमने चीफ मिनिस्टर का नाम यहाँ लिख रखा है, योगी आदित्यनाथ हैं वो चीफ मिनिस्टर, तो क्या पर्टिकुलर बनाने की ज़रूरत दा से पड़ेगी फिर? क्योंकि उनका तो पता है कि कौन है वो, पर्टिकुलर पहले से उनके नाम ने बना रखा है। तो अब यहाँ दा का यूज़ नहीं होगा, इसे सुपरफ्लुअस बोलते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए जीरो आर्टिकल, मतलब इसके साथ ना द का, ना अ का, और ना एन का, किसी का भी यूज़ नहीं होगा। ना डेफिनेट आर्टिकल आएगा, ना इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? भाई जब यहाँ योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, तो पर्टिकुलर बन गए ना वो। उनसे पहले दा का ना यूज़ क्यों होगा? अब अगर इनका नाम नहीं होता तो द चीफ मिनिस्टर हो सकता था कि हम पर्टिकुलर एक चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। हैज़ इनेबल्ड, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये मेरे माइंड में रहना चाहिए। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक है, उससे पहले ओवरऑल लिखा है। इसका साउंड प्रोनाउंसिएशन जो है इसका वो वाउल साउंड है, तो इस वजह से एन आएगा। कल को यहाँ से एन को हटा देगा, ऐसा नहीं करेगा यहाँ ए लिख कर देगा, वो ए और एन दोनों को हटा देगा यहाँ से। अब आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है। आगे लिखा है विल नॉट ओनली रेंडर, विल के बाद नॉट ओनली लिखा है, रेंडर लिखा है आगे, उस वर्ब हुई। आगे लिखा है बट ऑल्सो, इस वाले पार्ट में। अब बट ऑल्सो के बाद सर्व लिखा है, वर्ब लिखा है, तो स्ट्रक्चर तो ठीक हुआ, लेकिन यहाँ भी विल लिखा है, यहाँ भी विल लिखा है, तो इस विल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों जगह एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर हम एक ही जगह कॉमन लिख सकते हैं उससे। आगे चलते हैं। वेरियस न्यू इनिशिएटिव्स, मैंने देखा इनिशिएटिव्स प्लूरल है, तो मेरे सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है और वो भी प्लूरल है। उसके बाद वर लिखा है, वर ही आना चाहिए क्योंकि प्लूरल है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखी है, आ सकता है क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन सकता है। एंड दीज नेवर सीन बिफोर, मीजर्स, मीजर्स प्लूरल है, आर लिखा है, ठीक लिखा है, ING फॉर्म से इसे कॉन्टिन्यूस बनाया गया है। रैपिड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी अराउंड द स्टेट ऑफ तेलंगाना। एक और बात समझो पहले, ये इसने कहा है वेरियस न्यू इनिशिएटिव्स वर लॉन्च किए गए थे, एंड दीज नेवर सीन बिफोर, ये कभी भी पहले नहीं देखे गए। मेजर्स आर फ्यूलिंग रैपिड डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये न्यूज़पेपर से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, ये न्यूज़पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है, जहाँ से भी आया है ये न्यूज़पेपर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर अगर पास्ट दिया है तो आपको पास्ट वाला ही फॉलो करना होता है, ये ग्रामर का रूल है, ठीक है। तो ग्रामर इसी बेस पर आपको दी जाती है हमेशा, न्यूज़पेपर के डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दी जाती है। तो यहाँ सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग तो आर ठीक है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से वर आएगा। ऐसे सेंटेंस इसी वजह से आपके एग्जामिनेशन में आएंगे नहीं, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट इसमें कुछ और है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो रैपिड डेवलपमेंट है, ग्रोथ है और प्रॉस्पेरिटी है, ये अराउंड द स्टेट ऑफ तेलंगाना है। अब जैसे अराउंड आया प्रपोजिशन, तो मेरे दिमाग में एक बात लगी, क्या जैसे मान लो ये कोई जगह है, इंडिया का नक्शा ही बना लेता हूँ मैं, लो आता तो नहीं बनाना, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। नीचे को चला गया, ये नीचे वाला बनता भी नहीं है। ये अगर मैं बोलूँ आपसे अराउंड इंडिया, अराउंड इंडिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हम इंडिया के चारों तरफ की बात कर रहे हैं, यहाँ की।
क्या ये तेलंगाना के चारों तरफ हुआ है डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी? नहीं। आप कहोगे नहीं तेलंगाना में सब जगह हुआ है, उसी की बात हो रही है, चारों तरफ का क्या मतलब है स्टेट के? बात समझ में आ रही है? सेंस तो नहीं निकल रहा ना अराउंड का। तो इसके लिए सब जगह के लिए हम यूज़ करते हैं अक्रॉस। अगर मैं बोलता हूँ आपसे अक्रॉस इंडिया, तो इसका मतलब ये हुआ इंडिया में सब जगह। तो सब जगह के लिए फिर अक्रॉस की जगह क्या होना चाहिए, और सॉरी अराउंड की जगह क्या होना चाहिए, अक्रॉस होना चाहिए। अब देखो आंसर तो आराम से मिल सकता है, मैं पीडीएफ में आपको बना के दे सकता हूँ कि अराउंड की जगह अक्रॉस आएगा, बात खत्म हो जाएगी। क्यों आएगा ये भी समझा दिया जाएगा। लेकिन मुझे मिला कैसे, ये मिला मुझे ऐसे, जैसे मैंने सेंटेंस को रीड करना शुरू किया तो अराउंड आया। अराउंड जैसे आया तो मेरे दिमाग में ये आया अराउंड का मतलब क्या होता है। अराउंड का मतलब होता है किसी जगह के चारों तरफ। तो क्या ये चारों तरफ से सेंस निकल रहा है? मैंने सेंस को कनेक्ट करने की कोशिश की, नहीं निकल रहा है। तो नहीं निकल रहा है, निकल किससे रहा है, मैंने उसे उठा के रख दिया। ऐसे मुझे आंसर मिला। एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट अ क्रूशियल प्रोमिस। अब कल को यहाँ से इस अ को हटा सकता है, वो यहाँ से अ को ही गायब कर देगा। वो ऐसे लिखेगा एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें तो कोई एरर नहीं है। क्रूशियल प्रोमिस, प्रोमिस है यहाँ, प्रोमिस तो नहीं है ना। और जब एक ही प्रोमिस है तो हमें बताना पड़ेगा ये एक है, अ लिखना पड़ेगा उससे पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमें अ का यूज़ करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो अ क्रूशियल प्रोमिस मेड बाय, मेड मतलब बनाया गया, किसके द्वारा मतलब किया गया है, मेड बाय किसके द्वारा किया गया है, मोदी गवर्नमेंट। अब देखो फिर से जब गवर्नमेंट को पर्टिकुलर बना दिया है, मोदी जी का नाम लिख कर यहाँ मोदी गवर्नमेंट है, तो इस दा की नीड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक, इज़ किसके लिए आया, कौन है सिम्बॉलिक, ये प्रोमिस जो उन मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया वो है ये सिम्बॉलिक, उसके लिए इज़ आया, इज़ ही आएगा उसके लिए क्योंकि प्रोमिस एक है। ऑफ दियर कमिटमेंट, उनका कमिटमेंट है, किनका कमिटमेंट है ये, उनके सॉरी उन किसके कमिटमेंट का सिम्बॉलिक है ये, मोदी गवर्नमेंट के कमिटमेंट का। अब जब ये मोदी गवर्नमेंट का कमिटमेंट है तो फिर उसके लिए तो गवर्नमेंट के लिए तो सिंगुलर फॉर्म के हिसाब से इट आना चाहिए, और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। तो यहाँ दियर की जगह क्या होगा, इट्स होगा। चीज़ें समझ रहे हो कैसे मिल रही हैं। अल्टरनेटिव, जैसे मैंने अल्टरनेटिव को पढ़ा दिमाग में आया मेरे कि अल्टरनेटिव, और एक ऐसा वर्ड है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा वर्ड है, अल्टरनेट। अल्टरनेटिव और अल्टरनेट में फ़र्क क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास तीन चीज़ें हैं ए बी सी, तीनों एक जैसा काम करती हैं। मैंने ए को यूज़ ना करके बी को यूज़ कर लिया क्योंकि ए भी इसके जैसा काम करती है, बी को यूज़ ना करके सी को कर लिया। मेरे पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस है, एक जैसा काम करने वाली तीन मशीन है मेरे पास। मैं ए को यूज़ ना करके बी को कर रहा हूँ, बी को ना करके सी को कर रहा हूँ, चॉइस है। जहाँ भी हमारे पास चूज़ करने की पॉसिबिलिटी होती है, चॉइस होती है, उसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव। ये इसका अल्टरनेटिव है, मतलब हम इसे चूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट का क्या मतलब है, एक बॉक्स यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक के बाद एक, जैसे मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज होता है तो एक के बाद एक नंबर लिखे होते हैं, वो अल्टरनेट होता है। बात क्लियर है ना। तो अल्टरनेटिव स्कीम्स का मतलब क्या हुआ, ऐसी स्कीम्स जिनके अंदर चॉइस है, जो हम चूज़ कर सकते हैं, हम पॉसिबिलिटी है वहाँ चूज़ करने की। नीडिड, ज़रूरत है, फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, टू काउंटर करने के लिए द यूएस चैलेंज को, ऑन एग्जिस्टिंग वंस, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है, कहीं कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग के साथ नाउन कोई भी आ सकता है, ठीक लिखा है। इंडिया, इंडिया मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। विटनेस मेरे सेंटेंस का वर्ब हुआ। अब देखो अगर ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो इंडिया मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी मुझे सिंगुलर चाहिए, और अगर वर्ब सिंगुलर चाहिए तो ये विटनेसेस होगा, ये विटनेसेस होगा। ऐसे ही एस लग के तो सिंगुलर बनती है वर्ब। और अगर ये पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये विटनेस्ड होगा, तो फिर ये विटनेस्ड होगा। अब ये मुझे बताएगा सेंटेंस अबाउट 10 मिलियन वेडिंग्स, कल को एरर यहाँ बन सकता है, ये वेडिंग लिख कर दे सकता है, लेकिन ये एक से ज़्यादा है तो वेडिंग्स होगा, एवरी ईयर, एंड द वेडिंग इंडस्ट्री हेयर इज़, इसने मुझे बता दिया ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में तो विटनेसेस होगा, विटनेस्ड का काम खत्म हुआ, यहीं पे एरर था, मिल गया मुझे। मिल तो पहले ही गया था क्योंकि इन दोनों में से कुछ हो सकता था, विटनेस तो किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं सकता था। चलिए आगे चलते हैं। अ नंबर ऑफ, जैसे मैंने अ नंबर ऑफ को पढ़ा दिमाग में मेरे एक कंसेप्ट आ गया अ नंबर ऑफ का, मैंने तुरंत आपको बताना शुरू कर दिया। लीजिए अ नंबर ऑफ, इसी के जैसा होता है एक द नंबर ऑफ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, लेकिन ये मेरे माइंड में नहीं आया द नंबर ऑफ, मेरे माइंड में अ नंबर ऑफ का ही कंसेप्ट आया। ठीक है, अ नंबर ऑफ भी किसी ग्रुप को बताने की कोशिश करता है, द नंबर ऑफ भी किसी ग्रुप को बताने की कोशिश करता है। और जब ये ग्रुप बताने की कोशिश कर रहे हैं तो ग्रुप तो एक से ज़्यादा का ही बनता है, एक से ज़्यादा का बनता है, तो इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये सोचने वाली बात है कि इनके बाद वर्ब कैसा आएगा, इनका स्ट्रक्चर कैसा तैयार हुआ, सिंगुलर या प्लूरल। द का मैंने अभी आपको मतलब समझाया कि ये पर्टिकुलर होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँ तो स्टूडेंट्स का कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप
और अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप है तो वो सिंगुलर हुआ, तो इसके लिए वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। अ नंबर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स का कोई एक ग्रुप, अब कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, मतलब सारे ग्रुप्स की हमें बात करनी पड़ेगी, कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस बना रहे, इसके लिए हमने सिंगुलर कर दिया, सारे ग्रुप्स को मान के यहाँ प्लूरल कर दिया। यही इंग्लिश है, यही इंग्लिश की खूबसूरती है, इसके साथ प्लूरल आएगा। अब एक्चुअल में जब मैं पढ़ता था, जब मैं एक स्टूडेंट रहा था, तब मैंने इसे एक ट्रिक से याद कर लिया था। ट्रिक क्या बनाई थी, ए का मतलब क्या हुआ भाई, एक। मैंने उल्टा याद कर लिया था कि जहाँ एक आएगा वहाँ मुझे प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, जहाँ एक नहीं आएगा मतलब ये दा आएगा वहाँ से मुझे सिंगुलर यूज़ करनी है। जैसे ही मैं देखता हूँ आ नंबर, मैं देखता हूँ एक है, एक का उल्टा तो प्लूरल होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा होगा ना एक का उल्टा, सिंगुलर का उल्टा प्लूरल होगा, तो वर्ब इसके साथ प्लूरल आएगी। बस ऐसे ही आपको याद रखना है। अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन चाहिए, इंडियाज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ है, स्कीम्स प्लूरल फॉर्म में लिखा है, तो ये अपनी जगह ठीक लिखा है। लेकिन आगे लिखा है हैज़, अ का मतलब है एक और एक का उल्टा है प्लूरल, तो यहाँ तो हैव आना चाहिए था। ट्रिक के अकॉर्डिंग कंसेप्ट आपको समझा ही दिया है। द वन नेशन वन पोल प्लान इज़, एक ही प्लान की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ इज़ आएगा, ये वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है। लेडन, लेडन का मतलब समझ में आ गया मेरे, जैसे मैंने इसे पढ़ा। लेडन का मतलब होता है लदा हुआ, जैसे कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है, इस गाड़ी में कोई भी सामान भरा हुआ है, लदा हुआ है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेडन। ये जो प्लान है ये लॉजिस्टिकल चैलेंजेस से लदा हुआ है, उनसे भरा हुआ है, उसकी यहाँ बात कर रहा है। और जब भी हम भरे हुए की बात करते हैं तो भरा हुआ तो किसी सामान के साथ होगा ना भाई, सामान उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो सामान के साथ भरा होगा। बात समझ में आ रही है आपको, सामान उसके साथ हो जाएगा, इस वजह से सामान के साथ भरा जाएगा, कोई भी सामान होगा। ये जो प्लान है, प्लान लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के साथ है ना, साथ है तो फिर इसके लिए विद का यूज़ होना चाहिए, लेडन के साथ। यहाँ लिखा है ऑफ, यहीं पे एरर है, यहाँ विद का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एनालिस्ट, मैंने देखा सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी मुझे प्लूरल चाहिए। आर्ग्यू लिखा है, आर्ग्यूज़ अगर होगा तो एरर बन जाएगा, यहाँ कोई एरर नहीं है। दैट, इफ़, कई बार बच्चा देखता है दैट और इफ़ एक साथ नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते हैं? दैट सेंटेंस का कंजंक्शन है, इफ़ इस वाले क्लोज को ये बताने की कोशिश कर रहा है यदि ऐसा हो, आ सकते हैं। दीज असेंबली पोल्स आर हेल्ड, आर के साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है पैसिव फॉर्म में, अहेड के साथ ऑफ ही आता है, ठीक है। अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स द बीजेपीज प्रोस्पेक्ट्स, कल को यहाँ एरर बना दे मुझे मेरे लिए कि ये जो प्रोस्पेक्ट है ये इसके पहले एपोस्ट्रोफी एस ना लिखे बीजेपी के साथ, ये लिख दे बीजेपी प्रोस्पेक्ट, तो बीजेपी प्रोस्पेक्ट्स नहीं, बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स हैं, और के लिए मुझे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना पड़ेगा या फिर मुझे लिखना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बीजेपी। बहुत सारे हैं तो आर आएगा, ठीक लिखा है। मोर लाइकली टू डिम बाय द टाइम द नेशनल पोल्स रोल आउट, जैसे रोल आउट को देखा इसका मीनिंग समझ में आया। इसका मीनिंग होता है ऑफिशियली लॉन्च करना, ऑफिशियली लॉन्च करना, आधिकारिक रूप से लॉन्च करना किसी भी चीज़ को, रोल आउट हम उसे बोलते हैं। इसी के जैसा होता है रोल इन। रोल इन, रोल इन का मतलब होता है रोल में आना, रोल में आना, किसी चीज़ का होना रोल इन होता है, ठीक है। रोल में आना, प्ले में होना, आना मतलब किसी चीज़ का होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रोल इन। तो ये बस मेरे माइंड में बात आई है अभी, अभी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, मैंने बस आपके सामने लिखा है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, क्या ये ऑफिशियली लॉन्च के हिसाब से फिट बैठता है या नहीं। दीज असेंबली पोल्स आर हेल्ड, अगर ये असेंबली इलेक्शंस जो हैं, पोल्स जो हैं, ये होते हैं अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स, लोकसभा चुनाव से पहले, तो बीजेपी के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनकी संभावना डिम होने की ज़्यादा है, कम होने की ज़्यादा है। बाय द टाइम, उस समय तक, द नेशनल पोल्स रोल आउट, कि जब नेशनल इलेक्शन, राष्ट्रीय इलेक्शंस ऑफिशियली लॉन्च होंगे, जो लिखा है उसके हिसाब से। अब आप सोच के बताइए, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि क्या इलेक्शंस कभी ऑफिशियली लॉन्च होते हैं, या ये क्या कोई स्कीम है, ये क्या कोई मिसाइल है? नहीं ना। और जो इलेक्शंस होते हैं वो तो ज़मीन पर जाके लोगों के बीच में जाके करवाए जाते हैं ना, वो तो रोल में आते हैं, प्ले में आते हैं, होते हैं वो तो, और होते हैं तो फिर रोल इन होना चाहिए, ना कि रोल आउट। ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो सकते हैं इलेक्शन, कोई एक स्कीम नहीं है कि हमने लॉन्च कर दी बात ख़त्म हो गई मार्केट में, कोई मिसाइल नहीं है हमने लॉन्च किया बात ख़त्म। ये तो कराए जाते हैं, ये रोल में लाने पड़ते हैं, इसलिए इनके साथ रोल इन आएगा, ना कि रोल आउट। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, ये फ्रेज़ का ज्ञान अगर आपको है, उनका यूज़ कैसे होता है उनका अगर ज्ञान आपको है तो काम बनेगा, क्योंकि रोल आउट का मीनिंग तो पता नहीं कितनों को पता होगा, ऑफिशियली लॉन्च होता है, रोल इन का मतलब भी, लेकिन इनका यूज़ कर पा रहे हो आप या नहीं कर पा रहे हो, मुद्दा ये है।
इंडिया स्पेंड्स, इंडिया सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लिखा है, ठीक लिखा है। लिटिल, जैसे लिटिल आया तो दिमाग में लिटिल वाला कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट क्या है बता देता हूँ आपको, अगर नहीं पता है तो आपको। 3 है ये, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन्हीं के हिसाब से, सॉरी इन्हीं के दूसरी तरफ को लिखे होते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। लेकिन मेरे पढ़ते हुए ये फ्यू दिमाग में नहीं आया, बस लिटिल वाला कंसेप्ट ही दिमाग में आया। मैं आपको बस समझा रहा हूँ। फ्यू का मतलब और लिटिल का मतलब दोनों का, सबका मतलब है इनका थोड़ा। ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं, ये अनकाउंटेबल के। अगर मैं आपसे बोलूँ थोड़ा पानी है तो लिटिल वाटर होगा, ना कि फ्यू वाटर। मैं बोलूँ थोड़े स्टूडेंट्स हैं तो फ्यू स्टूडेंट्स होंगे, ना कि लिटिल स्टूडेंट्स। बात क्लियर है। दूसरी बात, इन सब का मीनिंग थोड़ा है तो बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। लिटिल नेगेटिव वर्ड है तो फ्यू भी नेगेटिव वर्ड है। ये पॉजिटिव हैं दोनों, इधर भी ये भी पॉजिटिव हैं दोनों। इसका मतलब इन दोनों का मतलब होता है न के बराबर। अगर पानी है तो लिटिल वाटर न के बराबर, बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट्स हैं तो फ्यू स्टूडेंट्स न के बराबर। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे ये बोतल है, इसमें इतना पानी है, इतना भरा हुआ है, तो ये पानी तो है लेकिन ना के बराबर है। एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स, उसमें से 5 आए हैं, स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन ना के बराबर हैं, तो फ्यू स्टूडेंट्स होगा और इसके लिए लिटिल वाटर होगा। नेगेटिव वर्ड है। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। वैसे इधर थोड़े बहुत। पानी इतना है, हाँ पानी है, थोड़ा बहुत पानी है, अ लिटिल, लेकिन पॉजिटिव है। द लिटिल का मतलब होता है इनफ बट नॉट कंप्लीट, ENOUGH, स्पेलिंग ठीक से लिख लेना भाई, इनफ। जैसे मान लो इतना पानी है, कंप्लीट तो नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी है, इनफ है। एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 80 आए, 100 तो नहीं है, पूरे तो नहीं है, बट द फ्यू स्टूडेंट्स हैं, इनफ है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिटिल को पढ़ा, मेरे दिमाग में आया ये नेगेटिव वर्ड है। क्या नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस ठीक होता है? ऑन R&D इंडिया स्पेंड करता है, ना के बराबर ऑन R&D मेकिंग अस लैग इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अब लैग ने आपको बता दिया ये नेगेटिव वर्ड है, और अगर ये नेगेटिव वर्ड है, ये हमें कमी की बात कर रहा है, तो फिर हमें नेगेटिव वर्ड ही चाहिए। लिटिल अपनी जगह ठीक लिखा है। कल को अगर आ लिटिल आ जाएगा एरर बन जाएगा, द लिटिल आ जाएगा एरर बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है भाई? चलिए आगे चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सल सोम्पो हेल्थ इंश्योरेंस एक किसी कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, जो लिखी है सिंगुलर। ये मेरे माइंड में आया। यहाँ अगर ऑफर होता तो एरर बन जाता। वन ऑफ, जैसे वन ऑफ को पढ़ा, माइंड में फिर से आया, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। ये चीज़ें जितनी बार मेरे सामने आएंगी दिमाग में ये आता जाएगा मेरे, ये मेरी आदत है, यही आपको बनानी है। चीपेस्ट जैसी पढ़ा, EST लिखा है, उससे पहले दा आना चाहिए था, दा अपनी जगह ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आया ये। हेल्थ कवर्स, कवर्स लिखा है, ठीक लिखा है वन ऑफ के बाद। ऑफ RS 5 लाख फॉर अ फैमिली ऑफ 5, 5 लोगों की फैमिली के लिए। फॉर RS 12 800 पर एनम। दिस इंक्लूड, दिन की दिस के साथ वर्ब सिंगुलर होगी, इंक्लूड्स लिखा है, ठीक लिखा है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इसे अलग कर लेना भाई, ये एक जगह लिखा गया। एंड क्रिटिकल इलनेसेस अमंग अदर बेनिफिट। जैसे अमंग को पढ़ा, माइंड में आया कि अमंग के साथ क्या होता है। अमंग के साथ हम एक और वर्ड पढ़ते हैं, बिटवीन। बिटवीन और अमंग को पढ़ते तो अमिड को भी है, लेकिन ये मेरे माइंड में अभी नहीं आया। अमिड होता या कुछ और होता तब आगे पढ़ता मैं, तब आता। इसका कंसेप्ट अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। बिटवीन को हम जनरली 2 के लिए यूज़ करते हैं, अमंग को हम 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। बिटवीन को हम 2 से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर लेते हैं कुछ कंडीशन के लिए, फ़िलहाल मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जनरली हम 2 या 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, इतनी बात आप जानते हो। ये दोनों हैं तो प्लूरल ही ना, 2 भी और 2 से ज़्यादा भी। अगर ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है, ये दिख रहा है नहीं, कोई और कलर। अगर ये प्लूरल है तो फिर उसके बाद अदर लिखा है और अदर के बाद बेनिफिट लिखा है, होना क्या चाहिए? बेनिफिट्स, क्योंकि प्लूरल नाउन चाहिए हमें, सिंपल है। अब जैसे अमंग पढ़ा, मेरे दिमाग में ये बात आई, और आई तो मैंने देख लिया इसके बाद प्लूरल आना चाहिए। अगर मैं चीज़ों को रट दूँ, डायरेक्ट पढ़ के सेंटेंस ढूंढने लगूँ, सेंटेंस मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बीच में सेंटेंस में क्या क्या आया, मैंने देखा ये वर्ब आई, वर्ब को भी मैंने देखा, वन ऑफ का कंसेप्ट भी मेरे दिमाग में आया, EST से पहले द आएगा, दिस के साथ इंक्लूड्स। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, माइंड में आती जा रही है, मैं देखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ एरर होगा अपने आप मिल जाएगा मुझे, और मैं सेंटेंस को ज़बरदस्ती ऐसे ही पढ़ दूंगा एक साथ, कभी भी नहीं मिलेगा। द BJP स्टैंड, अब ये स्टैंड किसका है? बीजेपी का। बीजेपी का स्टैंड है, का के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगा के दिया है, कल को नहीं लगा के देंगे, बीजेपी स्टैंड लिख देंगे, मैं एरर बना दूंगा। ऑन बैनिंग, एक और चीज़ मेरे दिमाग में फिर से आई कि एक प्रपोजिशन के बाद हम जब किसी वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसमें हम ING का यूज़ करते हैं।
जैसे यहाँ लिखा है प्रपोजिशन ऑन, उसके बाद लिखा है एक वर्ब बैन, उसमें आईएनजी का यूज़ होना चाहिए, ठीक लिखा है, लेकिन मेरे माइंड में आया ये और आता रहेगा। अगर ये ठीक लिखा है तो भी, नहीं लिखा है तो मैं एरर बना दूंगा तुरंत। काउ स्लाउटर हैड लेड, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक लिखी है। टू ह्यूज इन्फिनेटिव है, ठीक लिखा है। पब्लिक आउटरेज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वेयर ईटिंग बीफ, ईटिंग बीफ आईएनजी इसके साथ लिखा हुआ है, ये जीरन बन के यूज़ हुआ है, बीफ खाना, तो ये ठीक लिखा है। इज़ इंट्रिंसिक टू द रीजन फूड हैबिट, रीजन की फूड हैबिट के लिए, यही कह रहा है ना, टू द रीजन फूड हैबिट, कि रीजन की जो फूड हैबिट है उनकी हम बात कर रहे हैं, हम तो रीजन की बात कर रहे हैं ना, रीजन की फूड हैबिट की, तो फिर रीजन में एपोस्ट्रोफी एस लगा के फूड हैबिट्स लिखो ना। और अगर आपको ये नहीं लिखना है तो फिर आप ये लिखो, फूड हैबिट्स ऑफ द रीजन, कुछ ऐसा लिखो। ये का तो हमें चाहिए ना हर हाल में, यहीं पे एरर है, मिल गया आराम से। इन नागालैंड द बीजेपी इज 15 ईयर लॉन्ग अलायंस, अब ये जो 15 साल लंबा अलायंस है ये किसका है, बीजेपी का है, तो का के लिए उन्होंने एपोस्ट्रोफी एस लिख के दिया है, मेरे माइंड में बात आई है ये, अगर नहीं होगा तो मैं एरर बना कर चलूँगा। ऑफ नागा पीपल्स फ्रंट, अब एक बात समझ में आई कि जो अलायंस है, ये तो अलायंस तो भाई किसी के साथ होता है ना, अलायंस का हिंदी में मतलब होता है गठबंधन, साठगांठ जिसे बोलते हैं हम, ये अलायंस तो गठबंधन तो किसी के साथ होगा, और साथ के लिए इंग्लिश में वर्ड है विद, यहाँ ऑफ का क्या काम है, तो विद आना चाहिए था, इनके साथ है अलायंस, गठबंधन तो साथ होगा, सिंपल सी बात है। इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसका है, इंडिया का के लिए क्या लिख कर दिया उन्होंने, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक लिखा है। हैड राइजन, हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक लिखी है। टू 6.1% इन 2017-18, कोई दिक्कत नहीं। हाईएस्ट में EST लिखा है, उसके साथ दा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इन 45 ईयर्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है। इन महाराष्ट्र द शिवसेना सीज स्पेस फॉर द पार्टी, शिवसेना के साथ सीज लिखा है, ठीक लिखा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर चाहिए। इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग, ऑफ के बाद ऑफ प्रपोजिशन है, उसके बाद वर्ब है, ING लिखा है, ठीक लिखा है, अभी मैंने आपको समझाया। डिसेंट अगेंस्ट द बीजेपी, स्पेशली, अब दिमाग में स्पेशली पढ़ते एक और वर्ड आ गया, एक स्पेशली ई वाला होता है, SPECIALY, एक स्पेशली SPCIALY जो आपके सामने लिखा है यहाँ, वो होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, पहले मैं किताबी ज्ञान समझाता हूँ, बाद में ट्रिक देता हूँ। जब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा आपको मैथ्स और इंग्लिश दोनों पढ़ने हैं, और उसके बाद मैंने एक लाइन कही खासकर आपको इंग्लिश पर फोकस करना है। मैंने दो चीज़ों को पहले बताया, उसके बाद एक को पॉइंट किया, ये वाला स्पेशली आएगा यहाँ, बाकी जनरली ये वाला स्पेशली आएगा। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो हर बच्चा वैसे मुझसे ये बोलता है, सर मेरे तो यही समझ में नहीं आता है, इसका मतलब क्या है, आप बात कर रहे हो कि कौन से को पॉइंट कर रहा है, इसका तो समझ में ही नहीं आ रहा मुझे, लिखा क्या है ये, अब मैं क्या करूँ बताइए। उसका एक इलाज है, उसका ये इलाज है, कोई भी लाइन लिखी हो बाद में कोमा लिखा हो और आपको ये फिर ई वाला या एस वाला स्पेशली लिखना हो तो आप ई वाले पे टिक करना, एस वाले पे नहीं। आई रिपीट, कोई लाइन लिखी है बाद में कोमा लिखा है, आपको ई वाला या एस वाला स्पेशली लिखना है तो ये वाला ई वाला स्पेशली लिखना है, एस वाला नहीं। 99% जगह यही ठीक होता है, ट्रिक ठीक होती है, आज तक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ मेरा तो ये। तो यहाँ एक लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या है हमें नहीं पता है, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं पता है तो हमें भी कुछ नहीं पता है। यहाँ कोमा लिखा हुआ है, कोमे के बाद ई वाला स्पेशली आएगा, ये नहीं आएगा, यहीं पर एरर है। क्यों एरर है, ढूंढते रहना, ट्रिक मैंने आपको बता दी है। एज द नेशन ट्राइज, नेशन सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर लिखिए, कोई दिक्कट नहीं है, ए वाला पार्ट ठीक है, टू मेक हो सकता है, इन्फिनेटिव है। सेंस ऑफ द मीगर इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। इन द ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जाना है आपको, कुछ काम ग्राउंड के अंदर होते हैं क्या, आप कहोगे नहीं नहीं सर ग्राउंड के ऊपर होते हैं, और ऊपर के लिए तो ऑन यूज़ करते हैं, ये तो दक्षिण कोरिया का बच्चा भी जानता है, तो यहाँ इनकी जगह ऑन आएगा, बात ही ख़त्म है। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये तो नाम है एक, जो भी कंट्रोल बोर्ड है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इशूड लिखा है, ये बात तो युगांडा के बच्चे भी जान गए हैं कि इंडियन यूट्यूबर्स पढ़ा के थक गए हैं, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। स्टेट्स में चूज़, अब मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दिमाग में आया मैंने आपको तुरंत बता दिया। एन इंटरमीडिएरी, कल को यहाँ से एन हटा कर दे सकता है, ऐसा नहीं है यहाँ ए लिख कर देगा और बताइए इंटरमीडिएरी से पहले ए आएगा एन, ऐसा खेल नहीं खेलेगा अब बच्चों वाला, यहाँ से कुछ भी नहीं देगा वो, यहाँ से हटा ही देगा इस ए और एन दोनों को, तो आपको ध्यान रखना है इंटरमीडिएट से पहले या ए और एन का यूज़ किया जाएगा। सच एज, वैसे यहाँ से एन हटा सकता है वो। एन इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट द गवर्नमेंट पेज, गवर्नमेंट के साथ पेज आता है, ठीक लिखा है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर आएगी। द इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ऑन बिहाफ फॉर, ये तो आप जानते हो बिहाफ क्या होता है,
बिहाफ क्या होता है? किसी के बिहाफ पर होता है, किसी के बिहाफ पर, किसी के बिहाफ पर कोई काम करना, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये तो आप जानते हो, ये तो आपको सब पता है, आपकी लैंग्वेज है, किसी के बिहाफ पर होता है। अब इंग्लिश उल्टी होती है, उल्टी करके लिख दो, ऑन बिहाफ ऑफ, ऐसे लिखा जाएगा ना, ये उल्टा इधर ऐसे ऐसे, तो बस आपको मिल गया है कि बिहाफ के साथ ऑफ आता है, बात खत्म हो गई। यहाँ फॉर की जगह ऑफ आएगा, यहाँ इसे नोट कर लो आप अपनी नोटबुक में कि बिहाफ के साथ ऑफ आता है। क्यों आता है ये बात आपको समझा चुका हूँ मैं। इन क्रिश्चियन मेजॉरिटी मेघालय, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द नेशनल पीपल्स पार्टी, किसकी पार्टी है? नेशनल पीपल, लोगों की, लोगों की मतलब के यहाँ लिखा हुआ है एपोस्ट्रोफी एस से, कोई दिक्कत नहीं है ये वाले पार्ट में। विच इज़ पार्ट ऑफ द NDA गवर्नमेंट। अब ये बताओ, ये जो पार्ट है ये कितने पार्ट हैं? ये दो तो है नहीं, दो होते तो ये पार्ट्स होता या 2 पार्ट्स लिखा होता, 10 भी नहीं है 10 पार्ट्स होता या पार्ट्स होते। ये अकेला है ना, और जब अकेला है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ ए आना चाहिए, जो यहाँ लिखा ही नहीं है वो मिस है यहाँ से, वही होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग रन द गेन्स ऑन होल्डिंग, ऑन के साथ वर्ब लिखा है तो फिर ING आएगा ही आएगा, ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड कर कल को दे देगा तो एरर बन जाएगा। इलेक्शंस साइमल्टेनियसली विल आउटवे, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले उन्होंने एडवर्ब दिया है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, दिक्कत ही नहीं है। द नेगेटिव्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज फंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द मैन पावर रिक्वायर, यही दिक्कत है। क्या दिक्कत है आपको भी समझ में आ जाएगी अभी। अगर मैं यहाँ लिखूँ रिक्वायर्ड मैन पावर या रिक्वायर मैन पावर, तो ज़रा बताना कौन सा मैन पावर आना चाहिए यहाँ, रिक्वायर वाला या रिक्वायर्ड वाला? आपको किसे रिक्वायर्ड वाला आएगा ना, जो रिक्वायर्ड है वही तो मैन पावर चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड है जो उसी की हम बात कर रहे हैं, तो ये नहीं आएगा। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा करके लिख दिया गया, मैन पावर के बाद रिक्वायर्ड लिखा है, तो रिक्वायर्ड होगा ना कि रिक्वायर होगा। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ये मैं आपको समझा रहा था। आंसर देने की बात है, 25 क्वेश्चन के आंसर तो बड़े आराम से 1 मिनट में दिए जा सकते हैं। इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, PDF बनाकर दिया जा सकता है आपको। सवाल ये नहीं है कि आंसर किसका क्या है, ये भी आपका सवाल नहीं है कि मैन पावर रिक्वायर की जगह रिक्वायर्ड आएगा, क्यों आएगा, कैसे इस क्वेश्चन को सर ने किया है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन को करके गया हूँ, ऐसे अगर आप क्वेश्चन करते हो 5-6 दिन करके देखो मन से, बस 6 दिन, 20-20 क्वेश्चन 6 दिन, मतलब 120 क्वेश्चन करके देखो। 20 × 6 120 ही होता है ना, हाँ 120 क्वेश्चन करके देखो। इम्प्रूवमेंट ना हो तो मुझे बताना, सर आपने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। चलिए किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।